नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जिज्ञासा में। और हम लगातार एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दूसरे यूनिट में, और उसमें हम आज पहुंच गए हैं फोनिक्स एंड लेटर साउंड मैपिंग फॉर डाइवर्स लर्निंग। यहां पे हम पहुंच गए। असल में पिछले कुछ वीडियोज में हमारा जो विषय रहा है पढ़ने का वो रहा है वर्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, वर्ड रिकॉग्निशन में हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमें स्पेशली बात करनी है फोनिक्स और लेटर साउंड मैपिंग की फॉर डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स लर्नर्स मतलब अलग अलग लर्नर्स के लिए ये दोनों चीजें कैसी रहेंगी, फोनिक्स कैसा रहेगा और लेटर साउंड कैसा रहेगा, लेटर साउंड की मैपिंग कैसी रहेगी, इस पे हम बात करें। आइए शुरू करें। शुरुआत यहां से हो रही है। फोनिक्स इज द मेथड बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू डिकोड रिटन वर्ड्स। यहां कहा गया कि फोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा बच्चे लिखे हुए शब्दों को डिकोड करना सीखते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न दिमाग में उठेगा, वो दरअसल क्या है, वो ये है कि फोनिक्स क्या है। प्रश्न दिमाग में ये है कि फोनिक्स क्या है। अगर आप इसे सही से नहीं समझेंगे तो एक बात तो तय है कि आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। फोनिक्स दरअसल क्या है, साधारण शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करें तो फोनिक्स है दरअसल लेटर एंड साउंड कॉम्बिनेशन। फोनिक्स का मतलब है लेटर और साउंड का कॉम्बिनेशन, जिसे हम फोनिक्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि जब हम ये वर्ड, ये लेटर लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे कैसे, इसका साउंड क्या होगा, बस इतना। फोनिक्स का मतलब हुआ किसी लेटर को जब आप साउंड में कन्वर्ट करते हैं, बोलते हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे, दरअसल ये है फोनिक्स। और फोनिक्स एक मेथड है डिकोड करने का। ठीक है, बाई लिंकिंग द साउंड्स, साउंड्स को लिंक करने का। साउंड मतलब फोनेमीज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, बोले जाने वाली भाषा के, टू द लेटर्स यानी ग्राफेमीज, ग्राफेमीज को फोनेमीज से कनेक्ट करना, वो कहलाता है फोनिक्स। एक बार और आसान से तरीके से ये समझ लें, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पे बैट, तो बैट लिखने के लिए हमें बी बनानी पड़ेगी, ए बनाना पड़ेगा और टी बनानी पड़ेगी। ये बी, ए और टी मिलाकर के बैट पढ़ा जाता है। इस बात को समझना, इस बात को जान लेना, यही कहलाता है फोनिक्स। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट देम, यानी यहां पे इतने में ये कहा गया कि फोनिक्स एक मेथड है जिस मेथड के द्वारा बच्चा किसी लेटर को किसी साउंड से जोड़ना सीखता है कि कोई लेटर अगर लिखा है तो वहां कैसा साउंड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। या ये कह सकते हैं कि यदि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हमें लिखना है तो उसके लिए कौन सा लेटर बनाएंगे, ये सीखना ही फोनिक्स कहलाता है। इट इज एन एसेंशियल स्टेप, एसेंशियल मीन्स होता है जरूरी, महत्वपूर्ण, बिटवीन साउंड सिंबल एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग। अभी हमने पिछली ही वीडियो में बात की थी साउंड सिंबल एसोसिएशन की, साउंड के साथ सिंबल को जोड़ना, और फिर इंडिपेंडेंट रीडिंग और स्वतंत्र पठन और साउंड सिंबल एसोसिएशन के बीच एक महत्वपूर्ण स्टेप है। वो महत्वपूर्ण स्टेप क्या है, फोनिक्स, जहां पे हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसको और अगर गहराई से समझने का प्रयास करें तो इसमें 4 स्टेप्स होती हैं, उन चारों स्टेप्स को भी जान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फोनिक्स में 4 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है, उसको हम बोलते हैं सिंगल लेटर साउंड, सिंगल लेटर साउंड। अब ये सिंगल लेटर साउंड से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? सिंगल लेटर साउंड का मतलब कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका और कोई साउंड होता ही नहीं है। अब एस मीन्स यस, बी मीन्स बी, इनका यही साउंड निकलेगा, टी मीन्स टी, इनको बोलते हैं सिंगल लेटर साउंड। ठीक, इसको समझना है। दूसरा है ब्लेंडिंग, दूसरी चीज क्या समझनी है इसी में, वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब ये हुआ कि हमने बी, ए और टी को मिलाया
और मिला करके लिख दिया बैट, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। तीसरी चीज आती है डायग्राफ्स। डायग्राफ्स, डायग्राफ्स क्या है, ये समझने वाली चीजें, ये आगे आपका प्रश्न बन सकता है। डायग्राफ का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो दो को मिला करके निकलते हैं, यानी SH मिलाएंगे तो साउंड यस का ही निकलेगा, ऐसे ही CH, दो को मिला करके एक साउंड निकलता है च का, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डायग्राफ्स, यानी दो लेटर्स मिलेंगे लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस करेंगे, उसको डायग्राफ्स बोलते हैं। और उसके बाद चौथी एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉबल साउंड। लॉन्ग वॉबल साउंड, ये लॉन्ग वॉबल साउंड क्या है, कई बार वाइक लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो आई है वो लॉन्ग है, उसको लंबा उच्चारण करते हैं। तो ये सब चीजें समझना और इनको समझाना, ये सब किसके तहत आता है, ये सब आएगा फोनिक्स के तहत। आगे देखिए, इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स, स्पेशली जब हम सेकेंड लैंग्वेज के क्लासरूम की बात करते हैं, फोनिक्स इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी बोथ सिस्टमेटिक एंड कॉन्टेक्चुअल। फोनिक्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, एक तो सिस्टमेटिक होने चाहिए और दूसरे कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए। कॉन्टेक्चुअल तो खैर आपकी पूरा अध्ययन का जो क्रम है वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, अगर कॉन्टेक्चुअल नहीं है तो बच्चा उसको रिलेट नहीं कर पाता, अपने आप से प्रॉपर्ली उसको जोड़ नहीं पाता, और जब जोड़ नहीं पाता तो सीधी सी बात है वो समझ नहीं पाएगा। लर्नर्स कैन नॉट रिले ऑन होम एक्सपोजर टू रेनफोर्स दीज कनेक्शंस। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनको होम एक्सपोजर पे बिलीव ना करें कि घर में उन्हें ऐसा कुछ मिलेगा, ये आपको खुद करवाना पड़ेगा। रेनफोर्स दीज कनेक्शंस, इन कनेक्शंस को प्रभाव बढ़ाने के लिए टीचर्स मस्ट इंटेंशनली डिजाइन, टीचर को जानबूझ के डिजाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड मतलब दोहराव, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, ये काम टीचर को खुद करने पड़ेंगे विद साउंड लेटर पैटर्न। यानी अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां आप आश्रित हो सकते थे घर वाले एटमॉस्फेयर से, कि बच्चा जो है वो घर से ये चीजें सीख के आएगा, हमें केवल उसे ये चीजें सिखानी है। लेकिन नहीं, यहाँ चीजें बदल जाती हैं, यहाँ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि आपको बार बार रिपीट करवानी पड़ेंगी वही चीजें, उसको एंगेज रखना पड़ेगा और ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि वो मीनिंगफुल इंटरेक्शंस हो, ठीक। NCFFS 2022 स्टेट्स दैट, अब NCFFS 2022 ये कहता है चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट टू डिकोड रिटन लैंग्वेज, कि बच्चों को रिटन लैंग्वेज को डिकोड करना सिखाया जाना चाहिए यूजिंग मीनिंगफुल पैटर्न्स, मीनिंगफुल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके, एंड एंगेजिंग स्टोरीज, और एंगेज करने वाली स्टोरीज को शामिल करके, नॉट आइसोलेटेड ड्रिल। स्पेशली यही सब चीजें सिखाने के लिए बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। इन्हें सिखाना कैसे चाहिए, यही सब चीजें सिखाओ लेकिन स्टोरी पढ़ाते पढ़ाते सिखाओ, यही सब सिखाओ, खेल खेल में सिखाओ। ये कौन कहता है, ये कहता है NCF, ठीक है। वाई इज फोनिक्स क्रिटिकल। अब दूसरा प्रश्न आपका ये उठ रहा है कि फोनिक्स क्रिटिकल क्यों है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कठिन क्यों है, इस पे थोड़ी सी चर्चा। पहला कारण है इंग्लिश है इरेगुलर स्पेलिंग एंड मल्टीपल फोनेमी ग्राफेमी मैपिंग। अंग्रेजी की ये समस्या है कि इसमें स्पेलिंग जो है वो बहुत इरेगुलर होती है और बहुत सारे फोनेमी और ग्राफेमी में अंतर आप पाएंगे कि वही लेटर्स कहीं और लिखे, उन्हें कुछ और पढ़ा जा रहा है, और कहीं पे उसी साउंड के लिए कोई दूसरा लेटर यूज हो रहा है और उसी साउंड के लिए दूसरा लेटर यूज हो रहा है। जैसे हम बहुत सारी जगह पे देखेंगे कि फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कहीं पे PH यूज होता है और कहीं पे F यूज होता है, तो ये अपने आप में समस्या है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, ये फोन लिखा हुआ है PH, यहाँ नाइट लिखा हुआ है, अब इस K का कोई मतलब नहीं, ये राइट लिखा हुआ है तो केवल इतने से ही राइट पढ़ा जा सकता है, इस W का कोई मतलब नहीं। तो ये एक समस्या है, इससे निपटने का एक ही तरीका है, बार बार उसको रिपीट करवाया जाए और बच्चे को इंगेजिंग तरीके से इस चीज को सीखने के लिए बोला जाए। फोनिक्स अलाउज लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड मेमोराइजिंग वर्ड्स टू डिकोडिंग देम। फोनिक्स जो है वो बच्चों को मेमोराइजिंग के बजाय डिकोडिंग की ओर मोड़ती है। अब ये पता नहीं यहाँ पे क्रिटिकल वाले पोर्शन में क्यों रख दिया गया, ये तो अच्छी बात हुई ना फोनिक्स के लिए, ये क्रिटिकल वाले में नहीं रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों रख दिया।
इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ऑटोनॉमी इन रीडिंग, ये बच्चों में कॉन्फिडेंस लाता है रीडिंग में। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब बच्चे अपने आप उसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। इट सपोर्ट्स स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी एक्विजिशन, ये स्पेलिंग और वोकेबुलरी को अर्जित करने में बच्चों की मदद करता है। ये तो दरअसल यहाँ पता नहीं क्यों रख दिया गया, ये तो बेनिफिट्स हैं, भूल गए क्या हुआ नहीं पता, लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बेनिफिट्स हैं फोनिक्स के। क्रिटिकल क्यों है इसके लिए, केवल ये पहला पॉइंट ही है बस। अब क्यों रखा गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा गलत रखा गया है, ये मैं मानूंगा। अब ग्रेड 1 से एक एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट फोनिक्स पैटर्न। क्या करेंगे, चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू सीबीसी, बढ़िया है, इसको याद कर लो। एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं सीबीसी, कंसोनेंट वॉवल कंसोनेंट, यानी ऐसे शब्दों में वर्ड्स थ्रो अ रेम। बच्चों को कक्षा 1 के बच्चे जो हैं उन्हें सिखाने के लिए एक पैटर्न है, और वो बढ़िया पैटर्न है, उसको कहा जाता है सीबीसी पैटर्न। अब ये सीबीसी पैटर्न क्या है, सीबीसी पैटर्न का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट वॉवल वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। ऐसे वर्ड्स क्रिएट करें जिनमें पहले कॉन्सोनेंट आया हो, फिर एक वॉवल आया हो, फिर कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे कैट, ठीक, जैसे मैट, जैसे मैप। इनमें बीच में एक वॉवल आया है और आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स आए हैं, जैसे आई सी अ कैट सिटिंग ऑन अ मैट, आई सा अ रैट एंड दैट वाज दैट, दैट, रैट, मैट, कैट। इन सभी में आप एक चीज देखेंगे कि इधर एक कॉन्सोनेंट, इधर एक कॉन्सोनेंट और बीच में एक वॉबल आया हुआ है। इनसे हम बच्चे के लिए शुरुआत कर सकते हैं। ईच डे द टीचर इंट्रोड्यूसेस वन न्यू एड साउंड वर्ड, प्रत्येक दिन टीचर एक नया ऐसा वर्ड क्रिएट करता है, बताता है बच्चों को जिनमें एट आया होता है। चिल्ड्रन ब्लेंड द साउंड यूजिंग लेटर टाइल्स, और फिर इस व्यवस्था को अपनाते हुए, लेटर टाइल्स को अपनाते हुए बच्चा उस साउंड को उसमें शामिल करता है और ऐसे सीखता है। Begin with clear simple sounds that have a one by one sound letter relationship। शुरुआत कैसे करें, शुरुआत हम ऐसे साउंड से करें जिनके लेटर अलग अलग ना हो, बिल्कुल सिंपल वाले, जिनमें एक लेटर से एक ही साउंड प्रोड्यूस होता हो, ऐसे वालों से शुरुआत करें। यूज रैम्स, रैम्स का इस्तेमाल करें, सॉन्ग का इस्तेमाल करें। मैनिपुलेटिव टू मेंटेन इंटरेस्ट, और मैनिपुलेशंस करते रहें। मैनिपुलेशन मतलब बदलते रहें, जैसे कैट है, फिर ऐड बना रहने दो, इसी को मैट कर दो, फिर ऐड बना रहने दो, इसी को सेट कर दो। तो इस तरह से मैनिपुलेशंस करते रहे, तो ऐसे करके बच्चे बेहतर सीखें। फिर बात आती है ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में एग्जांपल दिया गया वर्ड फैमिलीज और डायग्राफ्स का। डायग्राफ्स अभी मैंने बताए थे, ऐसे वर्ड्स होते हैं डायग्राफ्स, ऐसे साउंड्स होते हैं डायग्राफ्स, जो 2 लेटर्स को मिलाकर के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कक्षा 3 के बच्चों को हम इस तरह से सिखाएंगे, ठीक है। क्या करें, एट दिस स्टेज लर्नर्स कैन मूव फ्रॉम बेसिक फोनिक्स टू पैटर्न रिकॉग्निशन। अब बेसिक फोनिक्स से आगे बढ़कर के बच्चे कहां पहुंच जाएंगे, बच्चे पहुंच जाएंगे पैटर्न रिकॉग्निशन पे, पैटर्न फॉलो करने लगेंगे। द टीचर्स इंट्रोड्यूसर्स वर्ड फैमिली। अब वर्ड फैमिली जैसे इंग बोलेंगे, इसको आइट बोलेंगे, एक बोलेंगे, एंड डायग्राफ, डायग्राफ्स जैसे CH का च, SH का स और TH का, इन सबको बताना शुरू करेगा। 3rd में एक्टिविटी करवाएंगे, सॉर्ट द वर्ड्स, की वर्ड्स को छांटो। ईच ग्रुप रिसीव ए मिक्स्ड सेट ऑफ कार्ड्स। मिक्स्ड कार्ड का एक सेट मिलेगा जो कि मिक्स्ड होगा प्रत्येक ग्रुप को। उसमें वर्ड्स होंगे जैसे चिप है, चिन है, सिप है, सट है, थिन है, थिक है। इनमें सभी में आपको देखो डायग्राफ्स मिल रहे हैं, देखो सभी में डायग्राफ्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से उनको छांटने के लिए बोला जाएगा। टास्क दिया जाएगा, ग्रुप बाय बिगिनिंग साउंड एंड देन क्रिएट अ टंग ट्विस्टर विद द ग्रुप। टंग ट्विस्टर मतलब जीभ को मोड़ना सिखाया जाएगा कि ये किस तरह से बोले जाएंगे, ठीक। इंट्रोड्यूसेस सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन टू सपोर्ट डिकोडिंग एंड वोकेबुलरी एक्सपेंशन स्टिमुलेंसली। और इससे हमें सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन सीखने को मिलेगा हमारे बच्चों को। उसके बाद आते हैं ग्रेड 5 में। ग्रेड 5 में क्या स्थिति होगी, यहाँ पे हम बच्चों को मल्टी सिलेबिक वर्ड्स की डिकोडिंग सिखाएंगे। मल्टी सिलेबिक का मतलब जिसमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं, जैसे यही सेंटेंस, यही देख लो, सिलेबल्स हैं इसमें, ए, बे, पो, रे, सन, इस तरह से। इन ग्रेड 5 लर्नर्स बिगिन
इनकाउंटरिंग मल्टी सिलेबिक वर्ड्स, यहाँ पे मल्टी सिलेबिक वर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं टेक्स्ट बुक्स। जैसे यहीं पे देख लो टेक्स्ट बुक शब्द है, इसमें एक सिलेबल है टेक्स्ट, एक सिलेबल है बुक्स, तो ये मल्टी सिलेबल है, 2 सिलेबल दिए गए हैं। द टीचर फोकसेस ऑन ब्रेकिंग देम इनटू सिलेबल्स एंड मॉर्फीज। अब इसमें टीचर क्या करेगा, टीचर इसमें एक काम करेगा कि इसमें बच्चे को सिलेबल्स के बारे में बताएगा, तोड़ना बताएगा सिलेबल्स के बारे में, और मॉर्फीम्स के बारे में बताएगा। दरअसल मॉर्फीम क्या है, मॉर्फीम का मतलब हुआ, हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था, फोनेमी बताया था, ठीक है। तो फोनेमी क्या है, फोनेमी सबसे छोटी इकाई है, मतलब ये एक तरह का क्या है, स्वर है। फोनेमी क्या है, एक तरह का स्वर है, एक तरह की ध्वनि है। फोनेमी से जो बड़ी इकाई होती है वो कहलाती है मॉर्फी। फोनेमी से जो बड़ी इकाई है वो मॉर्फी कहलाती है। एक पार्ट होते हैं, काय के पार्ट होते हैं, ये किसी वर्ड के पार्ट होते हैं, उसे हम मॉर्फी बोलते हैं। जैसे कि ऐसा मान लो एक शब्द है रियल, ठीक है, अब इसी से नया शब्द बन गया अनरियल, तो इसमें एक एक पार्ट, ये 2 मॉर्फी हो गई, ठीक। अब इन्हें मिलाकर के जो बनता है उसको बोलते हैं वर्ड। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसको बोलते हैं फोनेमी, उससे बड़ी इकाई उसको बोलते हैं मॉर्फीमी, और फिर उसके बाद बोलते हैं वर्ड। अब इसमें देखो, जैसे एग्जांपल लिया हमने, कहा एवेपोरेशन पढ़ना है, तो इवेपोरेशन, इस तरह से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। साउंड आउट ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का साउंड निकालना होगा। आइडेंटिफाई रूट वर्ड, अब इसमें रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड ये है वेपर, वेपर से ही बना है इवेपोरेशन, ठीक, ये निकालना सिखाएंगे। एक्टिविटी कर पाएंगे, क्रिएट अ बिग वर्ड मैप, वर्ड मैप बनवाएंगे बड़ा सा, ऑफ कंपाउंड एंड साइंटिफिक वर्ड्स, कंपाउंड और साइंटिफिक वर्ड्स सीन इन क्लास, जो कि क्लास में मिलते हैं। फोनिक्स एट दिस लेवल सपोर्ट कंटेंट लर्निंग एंड सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड अदर्स। तो इस समय जो भाषा की रीडिंग होती है वो बड़े पैमाने पर हो जाती है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। सोशल स्टडीज में इनकरेज क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ वर्ड्स आर बिल्ड, और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें कि कैसे करके शब्दों का निर्माण होता है। टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव फोनिक्स टीचिंग, अब ये अच्छी चीज है, ये कुछ टेक्निक्स दी गई हैं जिनका उपयोग करके अच्छे से फोनिक्स पढ़ाया जा सकता है। क्या क्या टेक्निक्स हैं, पहला है सिंथेटिक फोनिक्स, टीच इंडिविजुअल लेटर्स एंड देयर साउंड, एक एक लेटर को अलग करके पढ़ाओ और उनके साउंड को बताओ, फिर उन्हें ब्लेंड करो इनटू वर्ड। जैसे यस को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, टी को क्या बोलेंगे, फिर उसको इकट्ठा करके कैसे बोल देंगे, ठीक। दूसरा है एनालिटिक फोनिक्स, इसमें क्या है, स्टार्ट विद होल वर्ड्स देन एनालाइज पार्ट्स, पहले उल्टा करेंगे, मतलब पहले वोट बोलेंगे, फिर इसको बी और ओट में अलग अलग करके बता देंगे, ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा है एम्बेडेड फोनिक्स, एम्बेडेड फोनिक्स क्या है, टीच विद इन रियल टेक्स्ट, रियल टेक्स्ट जब पढ़ाएंगे तो उन्हीं के बीच बीच में पढ़ाना है। हाईलाइट एसएच वर्ड्स, ठीक, while reading a poem about fish, फिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम एसएच वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, ऐसे करके पढ़ाते हुए चलेंगे। फिर है मल्टी सेंसरी फोनिक्स, यूज टच, सैंड पेपर लेटर्स का इस्तेमाल करो। मूवमेंट यानी एयर राइटिंग, इस तरह से एयर राइटिंग करके बताओ। साउंड बोल के बताओ, सॉन्ग्स में होगा। एंड साइट और दृश्य, चार्ट्स वगैरह दिखाओ। इन सब मेथड्स का हम उपयोग कर सकते हैं इस अध्ययन में। अक्रॉस ऑल मेथड्स, इन सारे मेथड्स से पार कंसिस्टेंसी एंड रेनफोर्समेंट, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता और रेनफोर्समेंट मतलब उसमें वृद्धि करना, आर की। रेनफोर्स मतलब आप उसको ज्यादा अच्छे से बता पा रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता है, ये फोनिक्स सीखने के लिए चाबी की तरह है। वन एक्सपोजर इज नेवर इनफ, एक ही एक्सपोजर कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। ओवर रिलायंस ऑन सिंगल मेथड, एक ही मेथड पे ज्यादा विश्वास करना, सच एज फोनिक्स ड्रिल्स, जैसे कि फोनिक्स की ड्रिल है, इज नॉट एडवाइजेबल, इसकी सलाह नहीं दी जाती है। इंस्टेड, इसके बजाय अ बैलेंस्ड अप्रोच, एक संतुलित अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स फोनिक्स विद होल लैंग्वेज, जो कि फोनिक्स को पूरी लैंग्वेज के साथ जोड़ता है। एंड कंप्रीहेंशन बेस्ड स्ट्रेटजीज, और कंप्रीहेंशन से जुड़ी हुई स्ट्रेटजीज। फॉर एग्जांपल के लिए फोनिक्स कैन बी रेनफोर्स थ्रू शेयर्ड रीडिंग ऑफ स्टोरीज, जब स्टोरीज की शेयर्ड रीडिंग चल रही हो उस समय हम फोनिक्स को उसमें डाल सकते हैं, उसके थ्रू हम फोनिक्स पढ़ा सकते हैं।
बिग बुक्स पढ़ रहे हैं उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं, एंड रैम्स पढ़ रहे हैं उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। इंश्योरिंग दैट डिकोडिंग इज ऑलवेज टाइड टू मीनिंग, और ये पता है कि जो डिकोडिंग है वो हमेशा मीनिंग से बंधी हुई होती है। दिस प्रिवेंट्स द टीचिंग ऑफ फोनिक्स, और इससे फोनिक्स की टीचिंग जो है वो रुक जाती है, फ्रॉम बिकमिंग मैकेनिकल और डीकॉन्टेक्चुअलाइज। तो वो कैसी हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है और कॉन्टेक्स्ट से भटक जाती है। शोभा सिन्हा 2009 से 2021 इज एनालिसिस ऑफ इंडियन प्राइमर रिवेल्स, उन्होंने इंडिया के जो प्राइमर्स है, प्राइमर्स मतलब जो शुरुआत में सिखाने वाली किताबें होती हैं वो, दैट व्हेन फोनिक्स डोमिनेट्स विदाउट अटेंशन टू मीनिंग, उन्होंने ये बताया कि जब फोनिक्स पढ़ा जाता है कैसे, मीनिंग को ध्यान में दिए बगैर, चिल्ड्रन में डिकोड, बच्चे डिकोड तो कर सकते हैं बट फेल टू कंप्रीहेंड, लेकिन कंप्रीहेंशन में फेल हो जाते हैं। दिस अंडरस्कोर्स द नीड ऑफ फोनिक्स टू बी इंटीग्रेटेड विद स्टोरीज, और यहीं से यह आवश्यकता पड़ती है कि फोनिक्स को स्टोरीज के साथ मिला दिया जाए, एंड पर्पजफुल टेक्स्ट, और पर्पजफुल टेक्स्ट के साथ। थॉमसन ने भी कहा, एड्स, उन्होंने ये जोड़ा, दैट व्हाइल explicit phonics instructions is valuable, research shows that is not effective when woven together with vocabulary development and comprehension strategies। उन्होंने कहा कि इसको अगर डेवलप करना है तो आपको इनके साथ ही इसको डेवलप करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और दी गई है, जरा उसको देख लीजिए। डू यू नो, क्या आपको पता है, इंग्लिश है 176 ग्राफेमीज। अभी हम ग्राफेमीज की बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी में कुल 176 ग्राफेमीज है। दैट रिप्रेजेंट इज 44 फोनेमीज। अ सिंगल साउंड कैन हैव अप टू 10 डिफरेंट स्पेलिंग्स। ठीक, जैसे AI, एज इन रैन, दे, स्टीक, ग्रेट। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शंस एंड विजुअल मेमोरी आज एसेंशियल फॉर सक्सेस। ये दोनों चीजें, एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन और विजुअल मेमोरी, ये दोनों ही सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।